नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर खबर मुद्दे की। और मुद्दे की खबर को शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बसंत पंचमी का त्योहार हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार 16 फरवरी यानी आज बसंत पंचमी है। इस दिन ना ज्यादा सर्दी होती है और ना ज्यादा गर्मी होती है। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा होती है और उन्हें पीले रंग का भोग लगाया जाता है। आज हम आपको इस दिन की कुछ और खास बातों के बारे में बताएंगे, तो चलिए जानते हैं। आज बसंत पंचमी है और हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक यह पर्व जनवरी या फरवरी माह में पड़ता है। इस साल बसंत पंचमी 16 फरवरी यानी आज है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा का विधान है। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। और इस साल बसंत पंचमी के दिन चतुष्ग्रही योग बन रहा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। उन्होंने पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य बनाए, लेकिन उनको लगा कि उनकी रचना में कुछ कमी रह गई है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे 4 हाथों वाली स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ पर मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने इस सुंदर देवी को वीणा बजाने के लिए कहा। तभी ब्रह्मा जी ने उस देवी को फाड़ी की देवी सरस्वती नाम दिया। वो दिन बसंत पंचमी का दिन था। इसी वजह से हर साल बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। बसंत पंचमी का मुहूर्त किसी अच्छे काम के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ होता है। इतना ही नहीं, इस दिन पीले पकवान बनाना भी शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन से ही ब्रज में होली की उमंग छा जाती है। बसंत पंचमी में ब्रज में होली का ढांढा गढ़ने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में 40 दिवसीय फाग महोत्सव, होली महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। इस अवसर पर बरसाना स्थित लाडली जी के महल को बसंती रंग में रंगा जाएगा। ब्रज में 40 दिन तक होली की मस्ती में ब्रजवासी सराबोर रहेंगे। ठाकुर जी पर अबीर गुलाल की बौछार होगी। इसी के साथ रसिया गायन शुरू हो जाएगा। आस्था के इस दिव्य रंग में सराबोर होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में हजारों भक्त ठाकुर जी के दर्शन करने मथुरा वृंदावन पहुंचेंगे। 40 दिन तक चलने वाला रंगों का यह उत्सव बलदेव में हुरंगा के साथ ही संपन्न होता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहां से निकलने के बाद सांसद मेनका गांधी अपने शास्त्री नगर आवास पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान आवास पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे लोगों की समस्या का निराकरण करने के साथ ही उन्होंने तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात भी की। तो सुल्तानपुर में उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से बात की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सुल्तानपुर के दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने वार्ता की। मेनका गांधी सुल्तानपुर दौरे पर पहुंची। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ कार्यालय बन रहा है संघ का, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि नागपुर से इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। मैं विनोद सिंह जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी ज़मीन दी है। हाँ, मैं 144 किलोमीटर सड़क लाई हूँ, करीबन 128 करोड़ रुपए
लगेंगे, तो ये सौगात है सुल्तानपुर के लिए। बहुत ही लाभकारी होगा, लेकिन इससे बढ़ कर के अगर हम जो प्राथमिक विद्यालय हैं उन पर अगर हम जोर डाल करके इन बच्चों को शुरू से ही अच्छा एजुकेशन देते तो फिर शायद कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती बाद में। ये इस पर हमें बहुत सोच समझ करके जोर डालना चाहिए प्राथमिक विद्यालयों पर। हमारे ही नहीं, पूरे देश में प्राथमिक विद्यालय में को बढ़ाने की ज़रूरत है। आजमगढ़ में थाना बिलरियागंज द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं बदमाश के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस और एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। तो आजमगढ़ में थाना बिलरियागंज द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बदमाशों के खिलाफ यह अभियान लगातार आजमगढ़ पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस मुठभेड़ में एक 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं बदमाश को पकड़ते समय पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें बदमाश घायल हो गया। वहीं इसके पास से साइकिल, तमंचा, कारतूस और एटीएम कार्ड भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही साथ आगे की कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। में चेकिंग के दौरान थाना दीदारगंज क्षेत्र के वेरीडी में चेकिंग के दौरान दीदारगंज और बिलरियागंज पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में शातिर एटीएम फ्रॉड व क्लोन कर गरीबों एवं वृद्धों का पैसा गायब करने वाला 25,000 रुपये का इनामी बदमाश नवीन गौतम पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। इसके पास से एक तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल, 5 एटीएम कार्ड, कुछ रुपए तथा बरामद हुए हैं। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र में बसपा नेता को बदमाशों ने गोली मार दी। घर के बाहर बैठे बसपा नेता को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं गंभीर हालत में बसपा नेता को हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र में बसपा नेता को बदमाशों ने गोली मार दी। घर के बाहर बसपा नेता जिस वक्त बैठे हुए थे उस वक्त कुछ बदमाशों ने उन पर फायरिंग की, जिससे वो घायल हो गए। वहीं गंभीर हालत में उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ मौके पर पहुंची पुलिस तमाम बल के साथ और जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बसपा नेता को कुछ बदमाशों ने उनके आवास के बाहर गोली मार दी, जिसके बाद स्थिति को संभालते हुए पुलिस भारी फोर्स के साथ वहां पहुंची और बदमाशों का पता लगाने में जुट गई है। औरैया में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आगरा से कानपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ट्रक से जा भिड़ी, जिसमें गाड़ी में सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। गाड़ी में सवार एक घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि चारों मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। तो तेज रफ्तार का कहर औरैया में देखने को मिला, जहां आगरा से कानपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ट्रक से भिड़ी, जिसमें गाड़ी में सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। गाड़ी में सवार एक घायल को जिला अस्पताल में वहीं भर्ती करा दिया गया है, जबकि चारों मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कार से पूरा परिवार राजकुमार है, शायद वो बटुकेश्वर आगरा के रहने वाले हैं, कानपुर की तरफ जा रहे थे। एक कंटेनर से पीछे से टकराने के पश्चात उनकी कार पलट गई, जिसकी वजह से राजकुमार, उनकी पत्नी भावना, उनकी पुत्री दीक्षा और उनके साले महावीर की मैनपुरी की पुलिस को मुठभेड़ के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बदमाशों द्वारा लूट की योजना बनाई जा रही थी, जिस दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 2 बदमाश अभी भी फरार चल रहे हैं। वहीं बदमाशों के पास से एक तमंचा, एक पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है।
तो मैनपुरी के पुलिस को मुठभेड़ के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 2 बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे। साथ ही साथ बदमाशों के पास से एक पिस्टल, तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। थाना बेवर में की पुलिस ने बहुत बड़ी एक सफलता अर्जित की है। 13/2/2021 की रात 4 खूंखार बदमाश, जिसमें एक जीतू कठेरिया है, सुमित कुमार, सागर वर्मा और मलखान, ये चारों रहने वाले ही कस्बे के ही हैं। ये बैठकर एक लूट की योजना बना रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली। इस सूचना पर पुलिस ने बहुत ही तत्परता दिखाते हुए हिकमत अमली से 2 लोगों को पकड़ लिया है। पकड़े गए जो बदमाश हैं सागर वर्मा और सुमित कुमार, ये दोनों मोहल्ला इटावा रोड के रहने वाले हैं, ये जो कस्बा बेवर में ही पड़ता है। तथा 2 लोग भागने में सफल रहे, जिनका नाम जीतू कठेरिया और मलिखान। इनके यहाँ से 2 अदद पौनिया देसी, 12 बोर, 3 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा तथा 1 अदद तमंचा देसी 315 बोर व 1 अदद जिंदा कारतूस, ये सब बरामद हुए हैं। और इसी के साथ एक 9mm की अवैध पिस्टल भी बरामद हुई। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बचाव कार्य के दौरान ट्रक में फंसे लोगों को निकालने में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। जेसीबी की सहायता से ट्रकों को अलग किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। तो 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसके चलते बचाव कार्य उसी दौरान शुरू किया गया। वहीं इस दौरान फंसे लोगों को निकालने में रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंची। जेसीबी की सहायता से ट्रकों को अलग अलग किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर हाल ही में यूपी में अपने कदम जमाने वाली आम आदमी पार्टी। वहीं सत्तासीन पार्टी बीजेपी ने भी चुनावों के लिए अभी से रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी सुहेलदेव महाराज की जयंती को बड़े ही उत्सव के साथ मना रही है। जानिए आखिर क्या है इसके मायने हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सभी पार्टियों ने जातीय गणित समझने की कोशिश शुरू कर दी है। देश में इस वक्त किसान आंदोलन अपने सुरूर पर चल रहा है, जिसका फायदा अमूमन सभी पार्टियां उठाने में लगी हुई हैं। कांग्रेस हो या फिर हाल ही में यूपी के चुनाव में कूदी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस जहां एक तरफ महापंचायत पर महापंचायत कर रही है और प्रियंका गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही हैं। प्रियंका इन दिनों यूपी की सियासी नब्ज को टटोलने की जुगत में लगी हुई हैं। आप हमें बनाते हैं, हम मंच पे खड़े होते हैं तो खड़े करने वाले आपके और हमारे बीच में भरोसे का रिश्ता होता है। वो जो भरोसा होता है उसी के बल पर आप एक नेता को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं, आपको एहसास होता है कि वो आपके पक्ष में बोलेगा, आपकी समस्याओं के बारे में, जो समस्या है उसकी सुनवाई होगी, आपके पास आएगा, दुख में आएगा, दर्द में आएगा, खुशी में आएगा और आपका प्रतिनिधित्व वो नेता करेगा। तो कभी कभी मन में आता है कि आज के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को 2 बार जनता ने क्यों जिताया। इसीलिए जिताया होगा कि मन में उम्मीद रही होगी, कुछ भरोसा रहा होगा उनमें। किसान आंदोलन के जरिए गर्म हो रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में
अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री होने जा रही है। अभी तक राष्ट्रीय लोक दल और कांग्रेस की ओर से किसान महापंचायतें आयोजित की जा रही थी, तो अब आम आदमी पार्टी भी इस राजनीतिक मौके का फायदा उठाते हुए 28 फरवरी को मेरठ में किसान महापंचायत करेगी। उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि इस किसान महापंचायत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे। संजय सिंह मेरठ पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर किसान महापंचायत की तैयारियों का जायजा भी लिया था। बीजेपी इन सब के तहत सुहेलदेव जयंती को उत्सव के रूप में मना रही है। बड़े ही जोरों शोरों से इस जयंती का बीजेपी की तरफ से आगाज भी किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का वर्चुअली आधारशिला रखी। यह स्मारक 4.20 मीटर ऊंची बनेगी। इस दौरान विकास की 39 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री देंगे। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजीपुर में महाराजा सुहेलदेव का डाक टिकट जारी किया था। महाराजा सुहेलदेव को समर्पित ट्रेन भी मोदी सरकार द्वारा चलाई गई थी। बीजेपी को पश्चिमी क्षेत्र में जाट वोट खिसकने का डर सता रहा है। शायद इसीलिए ही बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए पूर्वांचल का रुख किया है। वहीं बीजेपी की इस कदम पर सुभाषपा के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा है कि इतने जल्दी महाराजा सुहेलदेव को सारी पार्टियों ने मान क्यों लिया। उसके पीछे सिर्फ वोट है, 18% वोट है। इस वोट को लेने के लिए सारे दल के लोग लगे हैं कि अब ये वोट हमारी तरफ आ जाए। अब सुहेलदेव जी को सभी लोग अपना अपना वारिस बनाने में लगे हैं। ये होड़ लगी हुई है कि कैसे हम इनको अपने पाले में ले लें, और कोई बात ही नहीं है। हम सिर्फ पुनः आपसे आपके माध्यम से हम प्रदेशवासियों को या देश के नेताओं से भी कहूंगा कि कहीं भी जयंती मनाओ तो पूरा नाम लिखो। अगर पृथ्वीराज चौहान लिख सकते हो, सरदार पटेल लिख सकते हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिख सकते हो, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखो। नहीं जानकारी है तो गजेटियर पढ़ लो, आईने अकबरी पढ़ लो, इतिहासकारों के इतिहास को पढ़ लो, तब तुम्हें मालूम होगा। गुमराह मत करो। देश की सियासत करने वाले लोगों, बीजेपी के लोगों, तुम गुमराहियत कर रहे हो, प्रदेश में हल्ला कर रहे हो कि नेताजी भी श्रावस्ती आ रहे हैं, बहराइच आ रहे हैं, और गांव-गांव में गाड़ी लगाए हो, और गाड़ी लगा करके एक आदमी को डेली बेसिस पर तुम 500-500 रुपया दे के गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे हो, ये प्रदर्शित करने के लिए कि ये वोट हमारे साथ है। भूल जाओ, ये दिमाग से अपने निकाल देना। ये तेरे साथ लोग नहीं है, ये भारतीय समाज पार्टी महाराजा सुहेलदेव जी के साथ खड़े हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव में क्या पार्टियां धर्म जाति की गणित खेलेंगी या फिर मुद्दों को भी आगामी राजनीति में जगह मिलेगी। पॉलिटिकल डेस्क, प्राइम टीवी। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल भी एक तौर पर बढ़ती हुई साफ तौर पर देखी जा रही है। जिस बीच इस हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यूपी के बहराइच में उन्होंने महाराज सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली तौर पर शामिल हुए, लेकिन यूपी सरकार बड़े स्तर पर इस दिन को मना रही है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहीद स्मारकों पर महाराज सुहेलदेव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है। इसको राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि महाराजा सुहेलदेव को राजभर समुदाय से जोड़ा जाता है, जिनका उत्तर प्रदेश की करीब 40 विधानसभाओं पर सीधा प्रभाव है। ऐसे में एक बार फिर कहीं ना कहीं इस समाज को साधने की कवायद तेज हो गई है और भव्य तरीके से यूपी में सुहेलदेव महाराज का ये कार्यक्रम जो है जयंती के मौके पर उनकी मनाया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।